हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एंड अचीव। मैं आपके लिए टेस्ट सीरीज पार्ट 2 लेकर आई हूँ। कुछ नया करने की कोशिश की हूँ, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको कैसा लगा। फर्स्ट, मेघा को स्मरण है कि जब वह 8 वर्ष की आयु की थी वह मनमौजी थी। मेघा की स्मृति क्या कहलाती है? उस स्मृति को क्या कहेंगे जब वो मनमौजी थी तो उसे याद है वो? ये आपके ऑप्शंस हैं। एपिसोडिक मेमोरी मतलब घटराजन स्मृति, शब्दार्थ विषयक स्मृति, प्रतिमा पूरक स्मृति, प्रतिध्वनि स्मृति। इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा? आंसर ए, एपिसोडिक मेमोरी। आप एक पॉइंट वाइज लिख लीजिए और फिर देखिए आपका कितने सही हो रहे हैं। नंबर 2, बुद्धि के आकलन में उपयोग किए जाने वाले निम्नलिखित उपागम में कौन सा सबसे पुराना उपागम है? Which of the following approaches used in assessment of intelligence in the oldest one? ऑप्शंस ये रहे: साइकोमेट्रिक अप्रोच, मनोमेट्रिक उपागम, जैविक उपागम, कल्चरल अफेयर और कलमीटिंग विश्लेषण। कलमितिक। आंसर डी, क्रोनोमेट्रिक एनालिसिस। कालमितिक विश्लेषण बुद्धि के आकलन की सबसे पुरानी विधि है। यह एनालिसिस सबसे पुराना है। थर्स्टन के अनुसार विचारों के विश्लेषण तथा मूल्यांकन करने, समस्याओं का समाधान करना तथा निर्णय लेना सर्वोत्तम वर्णन किस रूप में किया जाता है? Here is your answer question. लॉजिकल इंटेलिजेंट, एनालिटिक इंटेलिजेंट, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंट और एसेंशियल इंटेलिजेंट। तार्किक, विश्लेषणात्मक, व्यवहारिक और अनिवार्य। क्या होगा इसमें से राइट आंसर? राइट आंसर बी, एनालिटिक इंटेलिजेंस। 4, वह परीक्षण जिसमें अभिसारी चिंतन की अपेक्षा अपसारी चिंतन की आवश्यकता होती है उसे मापन कहते हैं। ये रहे आपके ऑप्शंस: सामवेगिक बुद्धि का, सृजनात्मकता का, सामान्य मानसिक योग्यता का और सामाजिक बुद्धि का। पहले मैं आपको अपसारी और अभिसारी में अंतर बता दे रही हूँ। देखिए यहाँ पे जो एक बिंदु से ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है मतलब डाइवर्ज थिंकिंग है, ठीक है, तो वो क्या हो गया? अपसारी। और जो एक बिंदु पे पॉइंट में आता है उसे अभिसारी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? बी, क्रिएटिविटी। सृजनात्मकता में अपसारी चिंतन का ही प्रयोग होता है। 4, दो चरों या प्राप्त अंकों के मध्य अधिकतम क्या संबंध है? सहसंबंध है। ऑप्शंस ये हैं: प्लस माइनस -0.75, प्लस माइनस -92। तो राइट आंसर क्या होगा? सी, प्लस माइनस 1.00। 5, निम्न में से कौन प्रयोग के अभिकल्प बनाने का उद्देश्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पर्पज ऑफ डिजाइनिंग एन एक्सपेरिमेंट? ये आपके ऑप्शंस हैं: टू ऑब्टेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब न्यूनतम लागत पर सोच समस्या से संबंधित अधिकतम मात्रा में सूचना प्राप्त करना, बाह्य प्रसारण के प्रभाव का अध्ययन करना, त्रुटि प्रसारण का नियंत्रित करना और प्रायोगिक प्रसारण का अधिकतम करना। इसका राइट आंसर होगा बी, स्टडी मतलब बाह्य प्रसार के प्रभाव का अध्ययन करना। प्रयोग के अभिकल्प बनाने का कोई उद्देश्य नहीं है। 6, विलियम मैकडूगल द्वारा समाज मनोविज्ञान की प्रथम पाठ्यपुस्तक किस सन में प्रकाशित हुई थी? इन विच ईयर द फर्स्ट टेस्ट पेपर ऑफ साइकोलॉजी वॉज पब्लिश्ड बाय विलियम मैकडूगल? ये आपके देखिए ईयर दिए हुए हैं: 1906, 1908, 1912, 1918। Here is your right answer, 1908। 7, निम्न में से कौन एक अनुनयात्मक संचार का घटक नहीं है? Which one of the following is not a component of persuasive communication? चैनल, प्रेषक, प्राप्तकर्ता और दृष्टा। तो आपको समझ में आ रहा है चैनल, प्रेषक और प्राप्तकर्ता ये तो हो ही नहीं सकते, तो डी आंसर है बायस्टैंडर। 8, सामाजिक तुलना सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हु प्रपोज सोशल कंपैरिजन थ्योरी? एक्स, हैडर, फेस्टेंगर और सिरीफ।
राइट आंसर है सी, फेस्टिंगर। सामाजिक तुलना सिद्धांत का प्रतिपादन फेस्टिंगर ने किया था। उन्होंने बतलाया कि सामाजिक और व्यक्तिगत महत्ता का निर्धारण दूसरों की तुलना में अच्छा या खराब देख सकते हैं। 9, वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास निर्भर करता है। अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की, कॉग्निटिव डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन इन वातावरणीय दबाव पर, मानसिक परिपक्वता पर, सामाजिक अंतःक्रिया पर, अभिप्रेरणा पर। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? सी, सोशल इंटरेक्शन। वाइगोत्स्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने विकास सिद्धांत में बतलाया कि संज्ञानात्मक विकास सामाजिक अंतःक्रिया पर निर्भर करता है। 10, निम्न में से एक आनुवंशिकता सीधे तौर पर संबद्ध नहीं है। हेरिडिटी इज नॉट डायरेक्टली कॉन्कर्ड। में जीन्स, डीएनए और आरएनए। तो जीन्स, डीएनए और आरएनए ये डायरेक्टली संबंधित हैं। तो क्या राइट आंसर होगा? ए, मीम सूचना का एक टुकड़ा होता है जो कि निकाय से दूसरे निकाय को स्थानांतरण करता है, लेकिन डायरेक्ट इससे कोई संबंध नहीं होता है। 11, बच्चे किस आयु वर्ग में मित्रों की उपस्थिति में मुस्कुराकर और अजनबी की उपस्थिति में भय प्रदर्शित कर दोनों में भेद करते हैं? किस एज में ये बच्चे करने लगते हैं? देखिए आपके ऑप्शन दिए हुए 6 to 7 months, 4 to 5 months, 8 to 9 months और 2 to 3 months। द राइट आंसर इज 6 to 7 months। इतने मंथ्स में बच्चे ये काम करने लगते हैं। 12, किसने कहा कि निर्णय न्याय और निष्पक्षता के सार्वभौमिक सिद्धांतों पर आधारित होते हैं? हु सेड द डिसीजन आर बेस्ड ऑन यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस एंड फेयरनेस? करोल, गिलियन, स्कोई, कोहलबर्ग, वॉकर। ये आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सी, कोहलबर्ग। कोहलबर्ग एक नैतिक सिद्धांत यह कहलाता है कि निर्णय न्याय और निष्पक्षता के सार्वभौमिक सिद्धांत पर आधारित है। कौन अंतस्थ प्रेरक का उदाहरण है? वेतन में वृद्धि, प्रोन्नत, अच्छी तरह से संपन्न किए गए कार्य में संतुष्टि। तो यही होगा क्योंकि ये आंतरिक रूप से आपको प्रेरणा दे रहा है। लोगो चिकित्सा विकसित करने का श्रेय किसको जाता है? फ्रिट्ज पर्ल, इरिक बर्न, विक्टर फ्रैंकेट, रोलोमे। विक्टर फ्रैंकेट। 15, निम्न में से किसे मनोविच्छेद हिस्टीरिया का सबसे गंभीर लक्षण माना गया है? आत्मविस्मृति, स्मृतिलोप, निद्रा भ्रमण या दोहरा व्यक्तित्व। क्या हो जाएगा इसका? आत्मविस्मृति, फेगियो। ठीक है फ्रेंड्स, पार्ट 3 अब बहुत जल्दी आने वाला है और आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कितने नंबर मिले। और अगर मेरे मेहनत सफल आ रही है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए।